हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, खुद हमारी गवर्नमेंट ने हमारी एक सरकारी डिफेंस कंपनी को जोरदार झटका दिया है। और दोस्तों, उसी अपडेट को आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस अपडेट का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। डिफेंस मिनिस्ट्री एंड्स बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मोनोपोली ओपन्स टैक्टिकल मिसाइल प्रोडक्शन टू प्राइवेट फर्म्स। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी कि सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मोनोपोली खत्म करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडस्ट्री को बराबर मौका देने और आर्म फोर्सेस की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए प्राइवेट कंपनियों के लिए स्वदेशी टैक्टिकल मिसाइल प्रोडक्शन खोल दिया है। और दोस्तों और दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ के 10 से 12 टैक्टिकल मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को उनकी काबिलियत के आधार पर सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में बांटा गया है। ये पहले प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर डिफेंस पीएसयू भारत डायनेमिक्स लिमिटेड पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने के तरीके से अलग है। और दोस्तों, ये प्रस्तावित डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2026 की ज़रूरतों को भी पूरा करता है और फायर पावर के इस उभरते हुए क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए एक इकोसिस्टम बनाता है जो मॉडर्न युद्ध का केंद्र बन गया है और लड़ाई लड़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। ये चीन और पाकिस्तान जैसे कुछ देशों द्वारा हवाई खतरों के खिलाफ मिलकर जवाब देने के लिए सेना के अंदर एक रॉकेट फोर्स बनाने पर चर्चा की शुरुआत भी है। और दोस्तों, टैक्टिकल मिसाइलें कम से मीडियम रेंज के गाइडेड हथियार होते हैं जिनमें पारंपरिक वॉरहेड होते हैं और इन्हें मिलिट्री ऑपरेशन के एक खास थिएटर में इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया जाता है। स्ट्रेटेजिक मिसाइल के उलट, जो शहरों या पूरे मिलिट्री बेस जैसे बड़े टारगेट को खत्म करने के लिए कॉन्टिनेंट में घूमने के लिए बनाई जाती है, टैक्टिकल मिसाइलें लोकल दुश्मन इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स पर हाई प्रिसीजन स्ट्राइक पर फोकस करती है। और कम से कम 4 प्राइवेट डिफेंस कंपनियों अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, भारत फोर्ज, आईसीओएमएम और सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड को 3 से 5 के बीच अलग अलग डीआरडीओ टैक्टिकल मिसाइल प्रोग्राम को पूरा करने के लिए डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर चुना गया है। डेवलपमेंट साइकिल को कम करने के लिए शुरू किए गए डीसीपीपी मॉडल के तहत डीआरडीओ और एक चुना हुआ प्राइवेट या पब्लिक इंडस्ट्री पार्टनर मिलकर एक फंक्शनल सिस्टम या प्रोटोटाइप बनाते हैं ताकि बाद के डिज़ाइन ट्रायल और इवोल्यूशन को पूरा किया जा सके। इसके बाद आर्म फोर्सेस से ऑर्डर मिलते हैं। और दोस्तों, इनके अलावा बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी इन्हीं मिसाइल प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। प्रलय, जिसके दिसंबर 2025 के आखिरी में यूजर इवेल्यूशन ट्रायल्स हुए थे, जिसमें 150 से 500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को एकदम सही तरीके से हिट करने की क्षमता दिखाई गई थी। दोनों पीएसयू मिलकर प्रोडक्शन में हिस्सा ले रही है। कुछ दूसरे प्रोग्राम्स में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड प्राइवेट कंपनियों के साथ
पार्टनरशिप कर रही है। और दोस्तों प्राइवेट इंडस्ट्री जिन प्रोजेक्ट्स में सहयोग कर रही है उनमें से कुछ है नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, जो पहली स्वदेशी हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी शिप मिसाइल है, और रुद्रम 1, 2 और 3 सीरीज की सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक एयर टू सरफेस ग्राउंड अटैक और एंटी रेडिएशन मिसाइलें। और दोस्तों इसी तरह दूसरे प्राइवेट पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट्स में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, चौथी जनरेशन का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जो 1000 किलोग्राम क्लास का एयर टू ग्राउंड स्मार्ट वेपन है, और यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल शामिल है। और दोस्तों इंडस्ट्री सूत्रों ने कहा कि हाल के ग्लोबल झगड़ों, खासकर यूएस इजराइल ईरान युद्ध के कारण मॉडर्न युद्ध की टेक्टिकल मिसाइलों की प्रोफाइल बढ़ रही है, और जो सेनाएं पहले ऐसे वेक्टर के इंपोर्ट से खुश थी वो अब देश में बने समाधान ढूंढ रही है। और दोस्तों अगर हमने आगे देखा तो टैक्टिकल मिसाइलें के अलावा रक्षा मंत्री बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने पर विचार कर रही है। पिछले महीने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा था कि बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का काम प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने का समय आ गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि गवर्नमेंट के एक फैसले ने डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, यानी कि खासकर मिसाइल बनाने में काम करने वाली कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इस जबरदस्त कंपनी को एक बड़ा झटका दिया है। और इसी अपडेट को आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में समझा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।